बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, जमात इस्लाम को झटका, बीएनपी की बहुमत सरकार। क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों में होगी नई शुरुआत? बांग्लादेश की सियासत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जिस देश की राजनीति पिछले कुछ समय से अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और भारत विरोधी सुरों के बीच झूल रही थी, अब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है। भारत विरोधी माने जाने वाली जमात इस्लाम को नकारते हुए मतदाताओं ने बहुमत के साथ बीएनपी को चुना है। सवाल बड़ा है, क्या अब ढाका और दिल्ली के रिश्तों में नई गर्माहट लौटेगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर मजबूत सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित बांग्लादेश जमात इस्लामी को मतदाताओं ने इस बार सिरे से खारिज कर दिया। यह चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद देश की राजनीतिक स्थिति और अस्थिर बनी हुई थी। अल्पसंख्यकों पर हमलों और भारत से बढ़ती दूरियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी थी। और इसी बीच अंतरिम दौर में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर भारत से रिश्तों में ठंडापन लाने के आरोप लगे, लेकिन भारत ने संयम की नीति अपनाई और पड़ोसी धर्म निभाने का संकेत दिया। राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हुई जब भारत की विदेश मंत्री सी जयशंकर के खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचकर उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। इसे कूटनीतिक संकेत माना गया था कि भारत बदलते हालात को भांप चुका है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है, तो यह साफ है कि नई दिल्ली इस जनादेश को सकारात्मक नजर से देख रही है। गौरतलब है कि अतीत में खालिदा जिया की सरकार और भारत के संबंध उतने सहज नहीं रहे थे, क्योंकि उस दौर में जमाते इस्लाम का प्रभाव मजबूत था। लेकिन इस चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लाम आमने सामने रहे और यही समीकरण भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या तारिक रहमान के नेतृत्व में ढाका और दिल्ली के बीच एक नई शुरुआत होगी? क्या सीमा सुरक्षा और व्यापार के मुद्दों पर नई समझ बनेगी? और क्या दक्षिण एशिया की राजनीति में स्थिरता लौटेगी? फिलहाल ढाका में नई सरकार का गठन तय है। दिल्ली की नजर हालात पर टिकी है और पूरे दक्षिण एशिया को इंतजार है। क्या यह बदलाव सिर्फ सत्ता का है या रिश्तों का भी? ख्याल रखिएगा, जरूरी है ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ, बने रहे न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद।